Hello Comgrade family. So here I am Larif Fatima. I hope you are doing well. तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केट स्ट्रक्चर। बीकॉम सेमेस्टर सेकेंड फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, जो भी सेमेस्टर सेकेंड की दोनों यूनिट्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, इन सारी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस कवर कर चुके हैं। एक एक के बारे में हमने एक एक की वीडियो बनाई है, सिंगल एंड आज की वीडियो में हम जो है चारों में डिफरेंस देखने वाले हैं। सो मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं चारों की एक टेबल बनाकर आप लोगों को समझाऊंगी। इस टेबल से आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा चारों में डिफरेंस। तो जो भी आपकी स्टार्टिंग की दोनों यूनिट्स है वो आपकी कवर हो जाने वाली है इस वीडियो में। अगर आपने ये चारों वीडियो नहीं देखी हैं देन आपका इस वीडियो में ये सारा कवर हो जाने वाला है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड डिफरेंस देखेंगे। अगर आपने डिफरेंस अच्छे से समझ लिया कि चारों में क्या क्या डिफरेंस है देन आपको चारों चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट, परफेक्ट एंड मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है। जैसे हमारी चार टाइप की मार्केट यहाँ दे रखी है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। चारों में हम डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ सेलर्स से कि कितने नंबर ऑफ सेलर होते हैं चारों टाइप की मार्केट में। सो जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, बहुत ज्यादा सेलर होते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। एंड जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, जो सामान को बेचता है, जो मार्केट में प्रोड्यूसर है वो सिर्फ एक है, ठीक है। देन मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो इसमें मैनी सेलर होते हैं, कई सेलर होते हैं, ठीक है। एंड ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स। ये वर्ड जो है ये आपको ध्यान में रखने हैं और दिमाग में रखने हैं, ठीक है। चारों जो मार्केट है उनमें क्या डिफरेंस है। परफेक्ट में लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, मोनोपोलिस्टिक में मैनी सेलर होते हैं एंड ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सेलर्स की बात कि जो प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। देन बात करते हैं बायर्स की। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट हो, बायर्स तो सबके ही बहुत ज्यादा है। कोई सा भी आप प्रोडक्ट ले लो, हर कोई यूज करता है उसको, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, वर्ल्ड की। सो हम कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें मार्केट में, चाहे उसकी मतलब कितना भी छोटा बिजनेस हो, लेकिन सेल होती है, बायर्स उसके फिर भी होते हैं। तो जो बायर हैं इन मार्केट्स में वो हम देखेंगे कि सब में ही बहुत ज्यादा है। लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है। परफेक्ट मार्केट में भी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, चारों मार्केट में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत लार्ज है, ठीक है। देन बात करते हैं प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट कैसा होता है। जो परफेक्ट मार्केट होती है, परफेक्ट मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मीन्स सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तो परफेक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। एंड मोनोपोली की अगर बात करें देन मोनोपोली में जो होता है वो जो भी प्रोडक्ट है उसके आसपास उसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं होता। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब उस प्रोडक्ट की तरह कोई और प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज कर सके। देन है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इसका जो प्रोडक्ट होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वो एक दूसरे प्रोडक्ट से यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन ओलिगोपोली की अगर बात करें देन ओलिगोपोली में होमोजीनियस होता है एंड डिफरेंट होता है, मतलब सिमिलर टाइप के होते हैं बट प्रोडक्ट जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। देन है एंट्री एंड एग्जिस्ट कि कितने बैरियर्स होते हैं, किस पे होता है, किस पे नहीं होता है। परफेक्ट मार्केट में कोई भी प्रोड्यूसर फ्रीली एंट्री कर सकता है एंड फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब मार्केट में कोई भी प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट लेके आ सकता है बेचने के लिए, आप अपना कोई प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए जा सकते हैं। तो परफेक्ट मार्केट में जो है वो फ्री एंट्री होती है प्रोड्यूसर्स के लिए, किसी भी फर्म के लिए, कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो इजीली बेच सकते हैं मार्केट में और फ्रीली वहां से एग्जिस्ट कर सकते हैं जब भी वो चाहे तो।
देन मोनोपोली की अगर बात करें, देन मोनोपोली में जो है बहुत सारे बैरियर्स होते हैं एंट्री एंड एग्जिस्ट में। बैरियर्स कई तरीके के हो जाएंगे, कुछ आर्टिफिशियल बैरियर होते हैं, कुछ नेचुरल बैरियर होते हैं। बैरियर मतलब ऐसा नहीं है कि मोनोपोली में कोई एंटर नहीं कर सकता, इट इज पॉसिबल, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बैरियर्स जिसकी वजह से जो पोटेंशियल फर्म्स होती हैं वो मोनोपोली मार्केट में नहीं जाना चाहती, उनके लिए वो बहुत बड़ा काम लगता है कि इतने सारे बैरियर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है वो सिर्फ सिंगल सेलर होता है। एंड मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट होता है, ठीक है। परफेक्ट में हमारा फ्री एंट्री एग्जिस्ट है, मोनोपोली में बैरियर्स हैं बट मोनोपोलिस्टिक में फ्री है। देन ओलिगोपोली में फ्री एंट्री है बट डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेलर होते हैं, कुछ का मतलब हम मान सकते हैं कि 10 या 10 से कुछ ज्यादा, ठीक है, इतने सेलर होते हैं पूरी मार्केट में। सो यहाँ पे एंट्री तो फ्री होती है बट डिफिकल्ट होती है काफी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, ठीक है। एंड बहुत सारी चीजों की वजह से जो एंट्री होती है मार्केट में वो डिफिकल्ट हो जाती है। देन हम नॉलेज की बात करें कि जो प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूसर या जो भी फर्म कस्टमर को ऑफर कर रही है या सेल कर रही है तो उसकी नॉलेज उस फर्म को कितनी है। अगर परफेक्ट मार्केट नाम से समझ में आ रहा है परफेक्ट मार्केट है तो भाई परफेक्ट नॉलेज होगी उस प्रोडक्ट की, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें उस प्रोड्यूसर को या उस सेलर को पता होंगी, ठीक है। मोनोपोली में भी हमारा क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज है, क्यों भाई, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोड्यूसर है, वही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उस एक प्रोडक्ट की उसको जो नॉलेज होती है वो परफेक्ट होती है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में जो है वो इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। इम्परफेक्ट नॉलेज मतलब कि यहाँ पे काफी सारे सेलर्स होते हैं तो जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इस वजह से हर कोई अपने प्रोडक्ट को बेचने पे लगा होता है, उसकी डिमांड इंक्रीज करने पे लगा होता है, प्रॉफिट कमाने पे लगा होता है। तो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट जो है उनका उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या स्पेशलाइजेशन है इसमें, या हम इसकी जो पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज है वो गेन करें, तो इसमें जो है वो इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। देन सेम ओलिगोपोली में भी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, जैसे कि मैंने मार्केट का स्टार्टिंग में ही बताया था। तो परफेक्ट मार्केट में हमारा परफेक्ट एंड मोनोपोली आता है, एंड इम्परफेक्ट मार्केट में मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, ठीक है। सो यहाँ पे जो मार्केट होगी उसमें परफेक्ट में परफेक्ट एंड मोनोपोली, एंड इम्परफेक्ट मार्केट में मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, ठीक है। देन अगर प्राइजेस की बात करें तो प्राइस कौन बनाता है और कौन अडॉप्ट करता है। सो परफेक्ट मार्केट जो होती है उसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो भी फर्म्स होती हैं, वो प्राइस टेकर होती है। टेकर मीन्स कि मार्केट में जिस प्राइस पर सेल हो रहा है प्रोडक्ट वो उसी प्राइस पर जो है अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती है। तो ये हुआ प्राइस टेकर, मतलब कि जो मार्केट का प्राइस है उसको टेक कर लिया। देन मोनोपोली में सिंगल सेलर है तो वो क्या करता है, प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर मीन्स अपना प्राइस खुद से बनाता है। खुद से बनाना मतलब कि उसको मार्केट के प्राइस से मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, ठीक है। तो वो अपने प्राइस खुद से बनाता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, बट उसकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो प्राइस मेकर होता है, अपने प्राइस खुद सेट करता है। एंड मोनोपोलिस्टिक में भी प्राइस टेकर होती है फर्म, और ओलिगोपोली में भी प्राइस टेकर होती है, ठीक है। देन इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना। और इलास्टिसिटी जो हमारी मार्केट में है कि कौन सी मार्केट में कितनी इलास्टिक डिमांड होती है। सो परफेक्ट मार्केट में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है। परफेक्ट मार्केट में परफेक्टली इलास्टिक होती है, एंड मोनोपोली में हाईली इलास्टिक होती है। हाईली इलास्टिक क्यों है, हाईली इलास्टिक इस वजह से कि मोनोपोली में जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो एक ही है। अब उस चीज के चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, डिमांड तो कांस्टेंट रहनी है ना। नंबर ऑफ बायर जो है वो तो कांस्टेंट रहने हैं, तो इसलिए हाईली इलास्टिक होती है यहाँ पे। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि मोर इलास्टिक होती है, ठीक है। एंड ओलिगोपोली में इन इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक।
देन अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में भी यही है कि जो परफेक्ट मार्केट होती है वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है। अब क्यों हाई होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेलर जो है वो बहुत ज्यादा है। अब जितने सेलर तुम्हारे, जितने कॉम्पिटिटर ज्यादा होंगे उतने कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा। बट मोनोपोली में क्या है? मोनोपोली में सिंगल सेलर है एंड उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो यहां पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। ठीक है, मजे है भाई इनके, तो इनको कोई कंपटीशन ही नहीं है, अपने खुद बेच रहे हैं अकेले मार्केट में। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में क्या है? हाई कंपटीशन है। हाई कंपटीशन यहाँ पे भी बोला है कि मैनी सेलर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। जितने सेलर है उतना कंपटीशन ज्यादा। अगर तुम कोई भी चीज 10 रुपए पे बेच रहे हो तो तुम्हारा बराबर वाला जो कॉम्पिटिटर है, साथ वाला जो कॉम्पिटिटर है, वो उसी चीज को 9 रुपए पे बेच रहा है, तो तुम्हारी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। 9 रुपए पे इंसान खरीदेगा या 10 रुपए पे खरीदेगा? 9 रुपए पे कम मिल रही है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी एंड तुम्हारी डिक्रीज हो जाएगी। एंड ओलिगोपोली जो है वहां पे लो कंपटीशन होता है। लो कंपटीशन क्यों है? कंपटीशन है बट लो है। लो किस वजह से है? क्योंकि सेलर्स कम है। ठीक है, जैसे सेलर होंगे वैसे कंपटीशन होगा। ज्यादा सेलर है, ज्यादा कंपटीशन है। सेलर नहीं है कोई भी, एक सेलर है तो कंपटीशन नहीं होगा। कुछ सेलर है तो कंपटीशन होगा। एंड फ्यू सेलर, बहुत मतलब फ्यू का मतलब कुछ कम सेलर है तो कंपटीशन तो होगा बट लो होगा, ज्यादा सेलर नहीं है। ठीक है, इसलिए लो कंपटीशन होगा। देन सेलिंग कॉस्ट की बात करें। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? जो किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में या उसकी सेल बढ़ाने, अब एडवर्टाइज क्यों करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, है ना। तो अब सेलिंग कॉस्ट जो लग रही है किसी भी प्रोडक्ट पर, तो वो उसकी प्राइस में ऐड हो जाती है। ठीक है, उसमें जो भी प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो भी खर्चा आता है उसको हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो परफेक्ट मार्केट में कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है। सेम मोनोपोली में। अब मोनोपोली को भाई जरूरत ही नहीं है एडवर्टाइज करने की, एक ही प्रोडक्ट है मार्केट में तो जिसको जरूरत होगी वो तो खरीदेगा। ठीक है, या जो भी सर्विस है लोग उसको यूज करेंगे। सो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है सेलिंग कॉस्ट की। बट मोनोपोलिस्टिक जो है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है। एडवर्टाइज करते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, पैम्पलेट लगाते हैं, ये सारे हमारे किस में आते हैं? एडवर्टाइज में। प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहे हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो रही है ना, उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। सो ये सारी चीजें, ये सारा कॉस्ट जो लग रहा है वो पे तो कस्टमर ही करता है। ठीक है, वो सेलिंग कॉस्ट के नाम पे प्राइस में ऐड हो जाता है। देन ओलिगोपोली में भी सेम है कि सेलिंग कॉस्ट इसमें भी लगती है। देन प्रॉफिट क्या क्या होता है, कौन सी फर्म को कौन सी मार्केट में कितना प्रॉफिट होता है। सो परफेक्ट मार्केट की अगर बात करें तो परफेक्ट मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट की हम बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू के बराबर हो जाए, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट जब रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो एंड कॉस्ट जो है वो कम हो तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट सेम वही, परफेक्ट में हमारा नॉर्मल है, मोनोपोली में एबनॉर्मल, मोनोपोलिस्टिक में नॉर्मल है एंड ओलिगोपोली में एबनॉर्मल। ठीक है, जहां पर सेलर्स कम होंगे, प्रोडक्ट का डिमांड जो होगी वो ज्यादा होगी तो वहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, देन डिमांड की बात करें तो यहाँ पे जो है डिमांड कैसी होती है। अभी हमने देखा कि डिमांड जो है उसका नेचर क्या होता है, इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी देखी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। जो परफेक्ट मार्केट में है उसमें लो डिमांड होती है, कम डिमांड होती है। कम क्यों डिमांड होती है भाई? लो डिमांड क्यों है? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। ठीक है, जितने सेलर ज्यादा होंगे उतनी डिमांड कम होगी। कम क्यों होगी? अब जैसे मान लो यहाँ पे हमारे 1000 जो है वो बायर हैं एंड सेलर जो है वो 50 है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिवाइड करते हैं इससे, देन आएगा हमारा एक सेलर पे जो बायर पड़ेंगे वो 20 बायर्स पड़ रहे हैं। ठीक है, एक सेलर के पास से 20 लोग सामान खरीदेंगे, वो परचेस करेंगे, वो उसकी डिमांड कहलाएगी। अब अगर हम नंबर ऑफ सेलर जो है वो डिक्रीज कर दें, ठीक है, डिक्रीज कर दें तो क्या होगा? अगर 1000 हमारे बायर थे सेम एंड सेलर जो थे वो 10 हो गए तो क्या होगा? यहाँ पे एक सेलर के पास कितने पड़ रहे हैं? 100 बायर्स पड़ रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है जितने सेलर इंक्रीज होंगे उतनी लो डिमांड होगी और जितने सेलर डिक्रीज होंगे उतनी हाई डिमांड होगी। तो यहाँ पे देखो 100 लोग डिमांड कर रहे हैं एक सेलर के पास, यहाँ पे एक सेलर के पास 20 लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है परफेक्ट कंपटीशन में हमारी लो डिमांड है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेलर जो है वो बहुत ज्यादा है। देन मोनोपोली की बात करें, अब देखो यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा है तो डिमांड लो है, यहाँ पे सेलर एक ही है तो उसी के पास सब लोग डिमांड करेंगे कि मान लो 1000 कस्टमर हैं, देन जब एक ही सेलर है तो सारे 1000 कस्टमर उसी के पास से परचेस करेंगे, तो यहाँ पे डिमांड जो होगी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। एंड मोनोपोलिस्टिक की बात करें, यहाँ पे कई सारे होते हैं तो लो से मीडियम रहेगी, एंड ओलिगोपोली में मीडियम टू हाई रहेगी क्योंकि यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं। मैनी का मतलब कि अगर हम मान रहे हैं, अगर हम 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर अगर इसमें 100 हैं और इसमें सिंगल बायर 1 है, तो मैनी सेलर में हमारा आ जाएगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 सेलर होंगे, ठीक है। और ओलिगोपोली में अगर फ्यू सेलर है तो 10। डिफरेंस पता लग गया कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर अगर 100 है, 1 सेलर इसमें है, एंड मोनोपोलिस्टिक में कई सेलर मतलब 50 है और ओलिगोपोली में 10 है। ये नंबर ऑफ सेलर्स हो जाते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, डिमांड के बाद है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से समझ लिया देन आपको क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन जो है, परफेक्ट मार्केट जो है, उसका एग्जाम्पल होता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों है? बोला गया है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। सो यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से रिलेट करती है ना, एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, मतलब फार्मर 70% है। सो यहाँ पे जो सेलर हैं या जो प्रोड्यूसर हैं वो कितने हैं? बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, आधी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो नंबर ऑफ सेलर जो है इसके बहुत ज्यादा हाई है, बायर्स भी बहुत है। अब देखो जितने भी लोग हैं, खाना तो सभी खाते हैं, ठीक है, व्हीट, राइस एंड जो भी क्रॉप है सबको जरूरत होती है, तो बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। एंड जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट अगर 10 फार्मर्स जो हैं वो व्हीट की क्रॉप ग्रो करते हैं, देन उनके जो सारे प्रोडक्ट होंगे, होगा तो व्हीट ही है ना, गेहूं होगा, बट होगा सिमिलर एंड उसको बोलेंगे होमोजीनियस, ठीक। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट, एग्रीकल्चर में फ्री एंट्री एग्जिस्ट है, जाओ भाई खेती करना स्टार्ट कर दो, कोई नहीं रोकेगा, कोई बैरियर्स नहीं है, ठीक है। तो फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट करना हो तब एग्जिस्ट कर जाओ। परफेक्ट नॉलेज हो जाती है एंड प्राइस टेकर। अब तुमने अपना क्रॉप तो उगा ली, बट जो बेचोगे वो जितना मार्केट प्राइस है उसी पर बेचोगे, उससे ज्यादा बेचोगे तो बिकेगा नहीं, ठीक है, कम में बेचोगे तो लॉस होगा। तो मार्केट का जो प्राइस होता है उसी पे बेचते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती, कंपटीशन बहुत ज्यादा। अब भाई 70% लोग जो हैं वो मान लो फार्मर हैं, ठीक है, तो कंपटीशन तो हाई हो गई, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम व्हीट की क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो तुम सारे शहर में जो है, सारे गांव में जो है उस चीज का एडवर्टाइज करोगे कि हमने व्हीट की क्रॉप ग्रो की है और हमारा व्हीट जो है वो इतना बड़ा है, इसका साइज इतना है, सो आपको इसमें ये क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। एंड इस चीज को आप ऐसे करके शो नहीं करोगे तो इसमें कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है और डिमांड जो होती है वो लो होती है। देन हम बात करेंगे मोनोपोली की, तो मोनोपोली का एग्जांपल हो जाएगा हमारा इंडियन रेलवेज, ठीक है। इंडियन रेलवेज क्या है? सिंगल सेलर है मार्केट में, ठीक, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, कितने लोग ट्रेवल करते हैं इंडियन रेलवेज से, है ना, और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट इसका नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब कि इंडियन रेलवे जो है उसी की तरह कोई और रेलवे नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है इसका। बैरियर्स टू एंट्री, एंट्री में जो है बहुत सारे बैरियर्स हैं। अगर आप चाहो कि हम ट्रेन खरीद कर अपनी ट्रेन चलाने लगे, देन इट इज नॉट पॉसिबल, और इजी नहीं है, मतलब पॉसिबल हो सकता है बट इजी नहीं है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं उस चीज में, ठीक है। एंड परफेक्ट नॉलेज होती है, प्राइस मेकर की खुद से प्राइस बनाते हैं, ठीक। हाईली इलास्टिक होगा, कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि सिंगल सेलर है इसलिए कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ठीक, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं। जैसे हमने एग्रीकल्चर का एग्जांपल लिया ऐसे ही इसमें भी कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं, कोई एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कोई एडवर्टाइज की जरूरत ही नहीं है। जब एक सेलर है भाई सारे लोग अपने आप ही खरीदने के लिए आएंगे, ठीक है। नो कंपटीशन, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है एंड डिमांड जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। देन मोनोपोलिस्टिक में क्या है हमारा? मोनोपोलिस्टिक में रेस्टोरेंट ले लेंगे या फिर क्लॉथिंग ले लेंगे, ठीक है, क्लॉथिंग ले लेंगे या फिर हाउस होल्ड ले लेंगे, हाउस होल्ड के जो भी आइटम्स होते हैं, ठीक।
हाउस होल्ड आइटम्स ले लेंगे, तो इन चीजों के आपको बहुत सारे सेलर्स देखने को मिल जाते हैं। इसी वजह से इसमें हाई कंपटीशन होता है, ठीक है, और इनको भी प्राइस टेकर होना पड़ता है। जो मार्केट के प्राइस होते हैं उसी पर अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो होता है वो होता तो सिमिलर है, बट एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, एंड इसमें सेलिंग कॉस्ट लगती है। सेलिंग कॉस्ट अब ऐसे लगती है, भाई किसी ने जो है वो रेस्टोरेंट ओपन किया अपना, ठीक है, अब ऑलरेडी रेस्टोरेंट इतने ओपन हैं कि नया जो है उसको एक बार को कोई नहीं जाएगा वहां की, पता नहीं भाई क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता, ठीक है, हमें जो खाना है या जो चीजें हमें चाहिए हैं वो वहां मिलती हैं या नहीं मिलती, ठीक। तो इस चीज के लिए जो है वो एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा कस्टमर के माइंड पे जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आपके रेस्टोरेंट में आने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज की सेलिंग कॉस्ट लग जाती है। देन ओलिगोपोली की बात करें तो ओलिगोपोली में कुछ सेलर होते हैं, तो कुछ सेलर का मतलब एयरलाइंस या फिर हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, एयरलाइंस मतलब एरोप्लेन वगैरह जो हो गए, हमें कुछ सेलर देखने को मिलते हैं, ठीक है इसके, एंड नंबर ऑफ बायर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। होमोजीनियस है एंड डिफरेंट है। होमोजीनियस मतलब कि पैसेंजर को जो है पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया है, तो वर्क तो सारे एरोप्लेन सेम करेंगे, बट कंपनीज एंड ब्रांड अलग अलग है, एंड फीचर्स कुछ कुछ अलग होते हैं। एंट्री तो फ्री है बट डिफिकल्ट बहुत है, ठीक है, फ्री एंट्री है बट डिफिकल्ट है। अब आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो, ठीक है, एयरलाइंस के। एंड इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, प्राइस टेकर होता है, डिमांड इनइलास्टिक है, एंड कंपटीशन लो है क्योंकि कम सेलर है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट इसमें भी काफी होती है, एंड प्रॉफिट जो होता है वो एबनॉर्मल होता है, मीडियम टू हाई आपकी डिमांड रहेगी, ठीक है। सो ये जो थे ये हमारे परफेक्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली में डिफरेंस है। इन चीजों से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि चारों में क्या डिफरेंस है, कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं हुआ है, एंड जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने सारी इस टेबल में बनाई हैं। आप लोगों ने अगर इतना कर लिया तो चारों चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज, इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, एंड इसी में ही सारे फीचर्स दे रखे हैं, सारी चीजें इसमें है। एग्जाम्पल से अगर आप एग्जाम्पल को रिलेट करके समझेंगे देन इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये टेबल आप लोगों ने अगर 11th-12th पढ़ा है देन 11th-12th इकोनॉमिक्स में होती है, उसमें आप लोगों ने देखी होगी, चारों में डिफरेंस देखा होगा, ठीक है। अगर उसमें नहीं पढ़ा है 11th-12th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, अगर चारों चीजों में आपको डिफरेंस पढ़ना है देन ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बीकॉम सेमेस्टर सेकंड के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपकी दोनों जो स्टार्टिंग यूनिट है वो यही है, परफेक्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, ठीक है। इससे आपकी दोनों यूनिट्स कवर हो जानी है, एंड जो भी आगे का सिलेबस है वो हम आगे वीडियोस में करने वाले हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।